नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी को वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, इसी कामना के साथ कि आपका वर्ष 2026 उन्नति की वर्ष बने, इसी कामयाबी और इसी कामना के साथ कूलाम का नियम लेकर आए हैं। देखिए कूलाम का नियम होता क्या है। बड़े आसान शब्दों में आप एक बार देख लोगे तो दोबारा नहीं भूल पाओगे। देखो ये हमने दो आवेश ले लिए, प्लस क्यू और प्लस क्यू नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं Q1 और Q2। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, हमारी R है। अब इसी से हम क्या बना सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं या कूलाम के नियम को लिख सकते हैं। तो दो आवेश और ये दो आवेशों के जो दो बीच की दूरी है वो है हमारी R। तो इसमें थोड़ा सा हम लिखेंगे क्योंकि लिखना जरूरी है, क्योंकि बिना लिखे डायरेक्ट निकालें तो ऐसे नंबर नहीं देने वाला। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुकिर्मानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम है। दो स्थिर बिंदु Q1 और Q2 या प्लस Q या प्लस Q नॉट, जिनके बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, दोनों बल हो सकते हैं के गुणनफल, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकिर्मानुपाती तथा उनके बीच की दूरी यानी कि R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखो F अनुकिर्मानुपाती Q और Q नॉट बटे में R स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि बल के जो हमारे दोनों आवेश हैं वो अनुकिर्मानुपाती है तथा उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसमें क्या आएगा, देखो F, यहां से अनुकिर्मानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हम जानते हैं कि नियतांक लग जाता है। तो नियतांक यहां K ले लिया, Q नॉट बटे में R स्क्वायर। कहीं कहीं या हम Q1 और Q2 भी लिख सकते हैं, Q1 और Q2 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां देखो K क्या है, हमारा नियतांक परावैद्युतांक है। तो K बराबर परावैद्युतांक या नियतांक है। K बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कहां, निर्वात में। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा, F बराबर K की जगह हम क्या लिख लें, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q नॉट बटे में R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कूलाम का नियम। बहुत आसान है, आप अगर मेहनत करेंगे तो कुछ भी हमें गलत नहीं होगा या कुछ भी हम नहीं होगा।